प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपका विवाह कब होगा, कौन से साल में होगा, कौन से महीने में होगा। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया और अच्छे से समझ लिया तो आप अपने घर बैठे बैठे ही ये पता कर पाएंगे कि आपका विवाह होने का सही समय क्या है, आपकी जन्म कुंडली में विवाह के योग चले हुए हैं या नहीं चले हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आपके पास जो जन्म कुंडली बनी हुई है आप उसको खोल कर बैठ जाइए और जो जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं वो जानकारी अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके देखिए। बस आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। बड़े ही सरल तरीके से आपको बताने वाला हूं। जन्म कुंडली जब आप खोलोगे तो उसके अंदर आपको कई चार्ट बने हुए दिखाई देंगे। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इस प्रकार के कई चार्ट आपको दिखाई दे सकते हैं। आपने कौन से चार्ट को देखना है? लगन कुंडली चार्ट या फिर लगन चक्कर करके आपको चार्ट मिलेगा, उस चार्ट को आपने देखना है और उस चार्ट के सप्तम भाव को आपने देखना है। अब कुछ लोग नहीं जानते हैं कि सप्तम भाव कौन सा होता है। आप स्क्रीन पर देखिए, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। तो आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। तो आपको करना क्या है? आपको जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का पता करना है। वो कैसे कर पाओगे आपको बता देता हूं। सपोज कीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है, तो यहां के स्वामी कौन बनेंगे? मंगल देव। ध्यान से सुन लीजिए, समझने वाली बात है। यदि 1 नंबर लिखा है तो स्वामी बनेंगे मंगल देव। यदि 2 लिखा है तो बनेंगे शुक्र देव। यदि 3 लिखा है तो बनेंगे बुध देव। यदि 4 लिखा है तो बनेंगे चंद्र देव। यदि 5 लिखा है तो सूर्य देव। यदि 6 लिखा है तो बुध देव। यदि 7 लिखा है तो शुक्र देव। यदि 8 लिखा है तो मंगल देव। यदि 9 लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति। यदि 10 लिखा है तो शनि देव। यदि 11 लिखा है तो भी शनि देव और यदि 12 नंबर लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाएंगे। तो अब आप देख लेना कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा अंक लिखा हुआ है। अब आपने अपनी जन्म कुंडली के कुछ पेज आगे चले जाना है। वहां पर आपको मिलेंगी महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा। तो उन दशाओं को आपने देखना है। आपने ये देखना है कि वर्तमान समय में आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह की महादशा चली हुई है, कौन से ग्रह की अंतरदशा चली हुई है और कौन से ग्रह की प्रतंत्र दशा चली हुई है। यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव की महादशा चली हुई है या फिर अंतरदशा चली हुई है या फिर प्रतंत्र दशा चली हुई है तो आप ये मानिए कि वर्तमान समय में आपकी शादी होने के प्रबल योग चले हुए हैं। आप देख लेना आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कौन बनता है और फिर महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा में जाकर देख लेना कि उस ग्रह की महादशा चली हुई है या अंतरदशा चली हुई है या प्रतंत्र दशा चली हुई है। यदि वो चली हुई है तीनों में से कोई भी तो शादी के प्रबल योग आपके चले हुए हैं, कभी भी आपकी शादी हो सकती है। और मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है और शुक्र की या फिर देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा चली हुई है। ध्यान दीजिए, यदि सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है और अंतरदशा जो है वो देवगुरु बृहस्पति या शुक्र ग्रह की चली हुई है तो भी विवाह होने के प्रबल योग बन जाते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की महादशा चली हुई हो या शुक्र ग्रह की महादशा चली हुई हो और जो अंतरदशा है वो सप्तम भाव के स्वामी की चली हुई हो तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है और त्रिकोण के स्वामी की अंतरदशा चली हुई है। अब ये त्रिकोण नया पॉइंट आ गया। ये त्रिकोण कौन है? जन्म कुंडली का पहला भाव, जन्म कुंडली का पंचम भाव और जन्म कुंडली का नवम भाव, ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। यदि इन ग्रहों की महादशा चली हुई है, अंतरदशा चली हुई है और प्रतंत्र दशा सप्तम भाव के स्वामी की आ जाए या देवगुरु बृहस्पति की आ जाए या शुक्र ग्रह की आ जाए तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में
शुक्र ग्रह चाहे वो कहीं भी बैठे हों, शुक्र ग्रह जहां पर बैठे हैं वहां से 7 घर आगे जाकर बिल्कुल उनके सामने जो भी राशि बनती है, यदि उस राशि के स्वामी की महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा चली हुई है तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग माना जाता है। या फिर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, उससे 7 घर आगे जाकर जो राशि बनती है उस राशि के स्वामी की यदि महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा चली हुई है तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, इसको ध्यान से यदि आप समझोगे और देखोगे तो बिल्कुल सरल है, और यदि ध्यान से इसको नहीं समझोगे तो इससे कठिन कुछ हो नहीं सकता। इसलिए ध्यान से समझने से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, यहां पर यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है, आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा चली हुई है तो भी आप ये मानिए विवाह होने का एक प्रबल योग आपकी जन्म कुंडली में चला हुआ है। आप अपनी तरफ से प्रयास रखिए, कभी भी आपकी शादी के लिए रिश्ता आ सकता है और फाइनल हो सकता है। तो ये योग यदि आपकी जन्म कुंडली में बने हुए हैं, इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा चली हुई है तो फिर आप ये मानिए विवाह होने का एक पावरफुल योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, आप देख लेना इन ग्रहों की जो महादशा है वो कौन से साल में आ रही है, कौन से महीने में आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी शादी होने के जो प्रबल योग हैं वो कब बन रहे हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहां होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपनी जन्म कुंडली या फिर जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर पूरी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।